अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमीन स्पीक्स पर आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बड़ा अहम मुद्दा एक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ एजुकेशन? तालीम क्या है? हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दी जा रही है वो क्या चीज़ है, और जो असल में ये चीज़ होती है तालीम, एजुकेशन, ये क्या है? पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ दी जा रही है वो क्या चीज़ है। आम तौर पे मैं चूंकि एक टीचर रहा हूँ तो बता सकता हूँ आपको कि बच्चा सुबह स्कूल या कॉलेज जाता है, वापस आता है तो फ़ौरन तैयार होके एकेडमी या ट्यूशन के लिए। तो एक तरह से तो जो कुछ 6 7 8 किताबें वो पढ़ रहा है मॉर्निंग में, सेम उन्हीं किताबों में किसी और जगह पे, मतलब किसी और चैप्टर का वो सेकंड हाफ में काम कर रहा है। यानी कहने को 7 8 किताबें हैं लेकिन हकीकत में वो 15 16 बन जाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसके जो यहाँ कनपटी पे रखा हुआ है हमने नंबरों का पिस्तौल, ग्रेड्स, मार्क्स, पोजीशन, उफ, ये बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन मामला यहाँ रुकता नहीं है। हम अपने बच्चों की काबिलियत कैसे जज करते हैं? हम असल में जो इम्तिहान ले रहे हैं ये उनकी काबिलियत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये इम्तिहान उनकी यादाश्त का है कि किसकी मेमोरी कितनी तेज है, कितनी मजबूत है। अगर इम्तिहान इस तरह से लेना है वो तो फिर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सा डाटा इनमें स्टोर है और एक क्लिक पे आपको डाटा मिल जाएगा। तो एक काम जो मशीन कर सकती है और इंसान से बेहतर कर सकती है, तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका तो फिर गलत हुआ। अच्छा खैर, अब इस एजुकेशन को हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो क्या वो इसके लिए अपने आप को अहल समझते हैं कि जो उन्होंने तालीम हासिल की वो उनकी जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें सूटेबल कहाँ बैठ रही है? वो अपने आप को कहीं फिट महसूस नहीं करता। फिर दूसरा ये भी देख लें कि एक क्लास पढ़ के, आप खुद स्टूडेंट रहे हैं, इसी एजुकेशन से पढ़ के अगर आप आगे गए हैं तो आपको पता होगा कि दूसरी क्लास में जाने के बाद पिछली क्लास की कितनी कुछ चीज़ें कोई आपको याद रह जाती थी। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं तो गलत जा रहे हैं। अच्छा, इसे छोड़े, आगे चलते हैं। आ, अगर आप ये सवाल करें खुद से और बहुत सारे स्टूडेंट से कि आप पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हैं, तो अव्वल तो वो सोच में पड़ जाएंगे। सेकेंडली अगर बताएंगे तो मतलब वो पंजाबी कहते ना कि खोती पहुंचो के बोर्ड थले, यानी ज्यादा से ज्यादा पोजीशन, पैसा, स्टेटस, मतलब एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपको वाजे नजर आएगी। नो डाउट पैसा, पोजीशन, पावर इस सोसाइटी में रहने के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या तालीम का बुनियादी मकसद यही है? ये तो मैंने एक छोटा सा बिल्कुल ओवरव्यू दे दिया कि जो हमारे यहाँ है। डीपली आप खुद स्टूडेंट रहे हैं या आपके बहुत से जानने वाले कोई बड़ी उम्र के हैं तो उनके बेटे बेटियां, उससे बड़ी उम्र के हैं तो पोते पोतियां, और यंग एज में है तो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो मैंने जितनी चीज़ों का जिक्र किया है उससे कई गुना ज़्यादा वो इस एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स आपको गिनवा सकते हैं। लेकिन क्या इससे हमारा मुद्दा पूरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुद्दा कब हल होगा? मुद्दा हल तब होगा जब हम सब एजुकेशन है क्या इसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी आने वाली जनरेशन को और खुद को उस तरह से एजुकेट करेंगे। तभी हम अपनी अपने इस मुआशरे की, मुल्क व कौम की फलाह बहबूद के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अदरवाइज ये सोच जो है इंतहाई अहमकाना होगी, जिस सोच पे आज हम गामजन हैं। अच्छा, अब एजुकेशन है क्या? वट इज एजुकेशन? तालीम, इल्म, ताल्लुम, मतलब सादा अल्फाज में मैं आपको कहूं तो इसका मतलब है कि आप अ, जानना, पहचानना, वाकफियत हासिल करना। लेकिन अगर
इसका सही मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जो मैं अब तक अपनी नाकिस अक्ल के मुताबिक समझ पाया हूं, वो ये है कि जब एक नस्ल दूसरी नस्ल को इल्म, हुनर, अकदार, सियासी और समाजी और खुद शनासी, खुदा शनासी, खुदा तरसी, ये सब चीजें जब मुंतकिल करती है एक नस्ल दूसरी नस्ल को, तो असल में ये है एजुकेशन।